अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज अपनी बात की शुरुआत एक वाक़े से करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक मर्तबा एक अंग्रेज सयाह यानी टूरिस्ट हिंदुस्तान घूमने आया था और वो घूम रहा था। एक जगह उसने एक मंजर देखा कि कुछ हाथी जंजीरों में बंधे हुए हैं और दोस्तों वो जंजीरें ऐसी हैं कि वो हाथियां उन जंजीरों को बआसानी तोड़कर आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन कमज़ोर जंजीरों में बंधे हुए खड़े हैं। मेरे अजीज साथियों, उस अंग्रेज को बड़ा ताज्जुब हुआ, वो शॉक्ड हुआ और उसने महावत को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्या माजरा है, ऐसी क्या वजह है कि जो ये हाथियां इन जंजीरों को तोड़कर आज़ाद होने की कोशिश नहीं कर रही हैं। तो महावत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और उस अंग्रेज को बताया कि जब ये छोटे होते हैं तब हम इनको सधाना शुरू करते हैं, जब हम इनको सधा रहे होते हैं तब हम इनको इन्हीं जंजीरों में बांध देते हैं। उस वक्त ये अपनी भरपूर कोशिश करते हैं इस जंजीर को तोड़कर आज़ाद होने की, लेकिन ये आज़ाद नहीं हो पाते, जंजीर को तोड़ नहीं पाते। तब ये धीरे धीरे बड़े तो हो जाते हैं, इनकी ताकत में इजाफा हो जाता है, ये पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन इनका दिमाग जो होता है वो उसी जगह पर अटका हुआ होता है कि ये जंजीर तोड़कर बाहर नहीं निकल सकते, ये जंजीर तोड़कर आज़ाद नहीं हो सकते। इसी जहनियत में मुब्तला होकर ये जंजीर तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते। उस महावत को दोस्तों बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना ताकतवर जानवर, इतना पावरफुल एनिमल जो एक पतली सी जंजीर में बंधा खड़ा हुआ है, जिसको वो तोड़कर बआसानी आज़ाद हो सकता है, फरार हो सकता है, लेकिन वो आज़ाद होने की कोशिश नहीं कर रहा है। मेरा अजीज साथियों, आज अगर हम इंसानों का हाल देखें, अपना हाल देखें, तो इसी तरीके से हम अपने जहन की जंजीरों में बंधे हुए हैं, उसको तोड़कर आज़ाद होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये जंजीरें जो हमारे दिमाग में पड़ी हुई हैं, ये कैसे टूटेंगी? इनको तोड़ना पड़ेगा, तब हम मुश्किलात से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आज जो हमें ये मुश्किलात बहुत बड़ी नज़र आती हैं, हम ये कह देते हैं कि इस मुश्किल का मुकाबला हम नहीं कर सकते, हम इसको नहीं फेस कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है मेरे अजीज साथी, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो इंसानों के बस के बाहर हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अंदर वो सारी सलाहियतें रखी हैं जो हर मुश्किलात पर काबू पा सकती हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने जहन को वसी करना होगा, माइंड स्प्रेड करना होगा। जब अपने माइंड को स्प्रेड करेंगे तब हम मुश्किलात को काबू पाएंगे। और मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं दोस्तों, आज ख़ास तौर से हमारे मुसलमानों की जहनियत जो बनी हुई है, वो एक सिस्टम जो चला आ रहा है, जो मैंने तजर्बा किया है और जो पिछली जिंदगियां बुजुर्गों से सुनी हैं, उन सब को अगर नज़र में रखा जाए तो सेम इसी हाथी की तरह हमारा जहन जंजीरों में बंधा हुआ है। एक सिस्टम चला आ रहा है कि शादी होगी, बच्चे होंगे, वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे, उसके बाद कमाएंगे, खाएंगे, फिर दफन हो जाना है। ये सिस्टम चला आ रहा। इसमें से हो सकता है कुछ इल्ला माशा अल्लाह कोई तरक्की कर गया हो,
वो भी बाई लक तरक्की किया होगा, बाई स्ट्रगल नहीं। हम स्ट्रगल करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आज हमारे हालात देख लीजिए, हमारे नौजवानों के हालात देख लीजिए। अब तो एक सबसे बड़ा हथियार पैसा कमाने का मिल गया है नौजवानों को, और कमसिन बच्चों को जो अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, जुआ खेलने की मोबाइल में ऐसी लत लगी हुई है दोस्तों कि आप निकल जाइए तो झुंड के झुंड मुस्लिम बच्चे जुआ खेलने में लगे हुए हैं। वो जुआ खेलकर कोई 10,000 कमा ले रहा है, कोई 20,000 कमा ले रहा है, हराम का पैसा। इस हराम के पैसे को कमाने के चक्कर में ये अपने कैरियर की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और मेरे अजीज साथियों, जब कैरियर बनाने की हमें फिक्र ही नहीं होगी तो हमारा कैरियर बनेगा कैसे। और उसमें अफसोस की बात यह है कि जो बच्चे मोबाइल से गेम खेलकर, जुआ खेलकर पैसा कमा रहे हैं, उनके वालिदैन को कोई एतराज नहीं हो रहा है। और एतराज करने की बात छोड़िए मेरे अजीज साथियों, बड़े अफसोस की बात है कि वो अपने बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, एक ऐसा कल्चर क्रिएट हो गया है जुआ खेलने का कि इसको देख करके ऐसी कुढ़न होती है मेरे अजीज साथियों। लेकिन अब इसको खत्म कैसे किया जाएगा, ये हमारे गार्जियन जो हैं, जिनके बच्चे जुआ खेल रहे हैं, ये वालिदैन उनके ऊपर पाबंदी लगाएं, वरना कल कयामत के दिन अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाएंगे कि तुम्हारे नाबालिग बच्चे जुआ खेल रहे थे, तुमने क्या किया। और इसकी लत इतनी खराब लगी हुई है दोस्तों, हमने मदरसों के तालिब इल्मों को मदरसों में मोबाइल से गेम, जुए वाली गेम खेलते हुए देखा है। कहां जा रहा है हमारा माशरा, हमारा कल्चर कहां जा रहा है, ये फ्यूचर जाके कहां रुकेगा, कुछ अंदाजा लगा रहे हैं हम। मेरे अजीज साथियों, सोचिए, जरा गौर कीजिए, ये हालात हमारे ऊपर जो आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं, क्या कमी है। दोस्तों, हालात जब आए तो सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को तलाश करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी ने आपको गाली दी तो आप उसको पलटकर गाली ना दीजिए, पहले देखिए कि हमारे अंदर कमी क्या थी, इस बंदे को हमें गाली देने की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों इसने हमें गाली दी। जब ऐसी सोच हम रखेंगे तो हमारे अंदर इस्लाह होगी दोस्तों। इसी तरीके से ये हालात हमारे ऊपर जो आ रहे हैं, हालात क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये तो हम देख रहे हैं, क्यों आ रहे हैं हालात, इस पर गौर करने की जरूरत है। दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमेशा रही हैं और ये अपना वार हमेशा करती रहेंगी, लेकिन हम अपनी दिफा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया है। हम वो तो कर सकते हैं जो हमारा आईनी हक है, संविधान के अंदर में रहकर हम जो कर सकते हैं हम वो भी नहीं कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, अभी हमारे पास वक्त है, हम अपने नौजवान बच्चों को, अपने नौनिहाल बच्चों को समझाएं कि वो अब कौम की तरक्की के लिए अपना जहन लगाएं, अपने स्किल को कौम की तरक्की के लिए लगाएं, ना कि मोबाइलों में जुआ खेलकर पैसा कमाने के लिए लगाएं। दोस्तों, पैसा कमा लेना ये कामयाबी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, और वो भी जिस रास्ते से ये पैसा कमा रहे हैं वो तो सरासर हराम है मेरा जी साथी। और हराम खाकर मुसलमानों की तरक्की कैसे हो सकती है। मेरे अजीज साथियों, मेरी आप सभी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों पर निगाह डालिए, उनकी फुल इंक्वायरी कीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने बच्चों को तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बच्चों को सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।